नमस्कार, मैं हूं देवी शंकर सोनी। आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज़। लोकसभा का पहला चरण प्रदेश में और देश में पूरा हो चुका है। राजस्थान में 12 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। जहां तक मतदान प्रतिशत की बात है 57.87% हुआ है। 2019 में जो मतदान हुआ था उससे 6% कमी है। ये कहीं ना कहीं मतदाता के रुझान को दिखाता है कि आखिर वो लोकसभा जो महापर्व है उसके प्रति आखिर वो जागरूक क्यों नहीं है। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर बहुत सारे कार्यक्रम भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मतदाता मतदान केंद्रों तक नहीं पहुंचा। हम दूसरे चरण के लिए अभी बात करेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे कि आखिर दूसरे चरण में लोग कितने लोग मतदान देंगे, किसको जिताएंगे, किसको हराएंगे। हम इस समय टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के मालपुरा विधानसभा क्षेत्र के एक छोटे से गांव में जिसका नाम है आमली, यहाँ हम लोगों से चर्चा करेंगे, जानेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ जो उनके वर्तमान सांसद जो कि 10 साल से हैं, सुखबीर सिंह जोनापुरिया, उन्होंने कितना विकास करवाया नहीं करवाया है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, उनकी राय क्या है, आखिर लोग क्या उनके कार्य से संतुष्ट हैं या नहीं है, क्या लोग दोबारा से सांसद जोनापुरिया को जिताकर हैट्रिक लगवाएंगे या फिर जैसा कि हरीश मीणा दावा करते हैं कभी लोग सांसद जो जोनापुरिया है वो फेल हो जाएंगे और हरीश मीणा जीतेंगे। यहाँ जो ग्रामीण खड़े हैं उनसे जानेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, उनसे संवाद करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपके यहाँ जो सांसद है क्या आप उनको दोबारा जिताकर हैट्रिक बनवाना चाहते हैं या इनके काम के निष्क्रियता को देखते हुए जैसा कि आरोप लगाते हैं कि भाई ये इन्होंने काम कुछ नहीं किया, तो उसको देखते हुए हरीश मीणा को लाएंगे। एक बार चर्चा करेंगे। भाई साहब बताएं, क्या नाम है आपका? दिलराज सिंह। दिलराज जी, ये बताएं अभी जो सांसद है 10 साल से हैं जोनापुरिया जी, कितना विकास करवाया आपके क्षेत्र में? विकास तो करवाया है सर उन्होंने। जैसे कोई मोटा विकास? अब मोटा विकास तो यही रोडों का और ये विकास है। विकास करवाया। आप क्या चाहते हैं अब की बार कौन जीतेगा, जोनापुरिया फिर हरीश मीणा? देखो वोट तो मोदी जी की वजह से जोनपुरिया को ही देंगे। अच्छा, मोदी जी की वजह से दोगे ना? मोदी जी की वजह से। तो जोनापुरिया यहाँ सक्रिय रहे निष्क्रिय रहे, मतलब उनका प्रभाव कैसा रहा? आप लोगों के क्षेत्र में आए नहीं आए? अजय वो तो नहीं आए। अच्छा, आए नहीं। और हमारे यहाँ गुड़ से तोलने का प्रोग्राम था, उन्होंने भी यहाँ से रवाना होके चल गए यहाँ से। अच्छा, मतलब आप लोग उनके स्वागत के लिए खड़े थे और वो रुके नहीं? रुके नहीं। अच्छा, तो आपने शिकायत नहीं करी क्या उनसे दोबारा कभी? नहीं की शिकायत। बताओ, ये इनका आरोप है कि भाई हम तो मोदी के नाम पर वोट देंगे। जोनापुरिया जी का स्वागत करने के लिए यहाँ के ग्रामीणों से तैयार थे, फूल मालाएं वगैरह सब लेके, लेकिन जोनापुरिया जी का अहंकार देखिए कि वो उन्होंने रुकना तक पसंद नहीं किया। भाई साहब बताएं। मोदी जी को देख के वोट देंगे जोनपुरिया जी को। मोदी जी को वोट जोनपुरिया जी को नहीं देंगे क्या? नहीं, जोनपुरिया जी ने कोई विकास नहीं कराया 10 साल में। अच्छा, कोई विकास नहीं कराया? नहीं। पर और जैसे आपके भाजपा कार्यकर्ता जो विरोध करते हैं वो सही है ना? विरोध तो हाँ सही है, वो विरोध सही है। सही है। तो फिर बाद वो जोनापुरिया जी तो कहते हैं कि नहीं, जबरदस्ती का विरोध करते हैं। ये विरोध नहीं करवाया ना, मोदी जी की तरफ से दे रहे हैं वोट। जोनापुरिया जी, मेरी आवाज़ भी सुनेरी। जो ग्रामीण खड़े ना, ये मेरे प्रायोजित ग्रामीण नहीं है। आप इस को दोबारा से सुनना। ये लोग कहते हैं हम जोनापुरिया जी को वोट इसलिए दे रहे हैं कि वो मोदी जी की पार्टी में है, मोदी के नाम पर वोट मिल रहे हैं, आपको अपने काम के नाम पर वोट नहीं मिल रहे। इस बात को आप विशेष ध्यान रखें। कुछ और ग्रामीणों से बात करेंगे। भाई साहब, किसको लाएंगे, हरीश मीणा को या जोनापुरिया को? सर ये बात ये है कि वैसे तो हरीश मीणा आना चाहिए हमारी, वरना फिर सरकार बदल चाहिए, लेकिन फिर हम मोदी जी जो हमारे एक मूर्ति है राजस्थान के अंदर, मोदी जी हम उसको लेना चाहते हैं। क्यों? उन्होंने अच्छा काम किया है, जिससे खाते भी पैसे पहले आधे पैसे आते थे, अब पूरे पैसे खाते में आने लग गए। और मोदी जी वैसे सारा को मैटर हैं और मोदी जी को हम वोट देंगे। जो हम जानते भी नहीं है, जो यहाँ हमारे गांव में आए थे, हमने कांटे बाढ़ रखे थे, गुड़ के कट्टे पड़ी, आज बड़ी पड़ी है। वो हमारे से साहब राम राम ही नहीं किए गांव रुक के। अच्छा, अब उनको क्या वोट दें, लेकिन हम मोदी जी को वोट देंगे साहब। देख लो, हमारी ग्रामीण उनका स्वागत करवाने के लिए फूल माला लेके बैठे हैं, गुड़ के कट्टे लेके बैठे हैं, लेकिन वो रुकना तक पसंद नहीं करते। कांटा लेके बैठे। अब बताइए, आप वो रुकना तक पसंद नहीं करते, इसलिए कह रहे हैं हम वोट तो देंगे लेकिन जोनापुरिया को नहीं देंगे, हम मोदी जी को वोट देंगे। भाई साहब, क्या नाम है बताएं आपका? मेरा नाम नारायण सिंह आमली उगम। नारायण सिंह जी, हाँ जी। बताएं, 10 साल से यहाँ के सांसद जोनापुरिया जी है ना, कितना विकास करवाया नहीं करवाया, किसको लाना चाहेंगे, हैट्रिक बनाना चाहेंगे, बताइए। आप तो बीजेपी वाले हैं, तो बीजेपी के हैं। एक मिनट, मैं ये कह रहा हूँ, आप नारायण सिंह जी अंतरात्मा से बोले, आम नागरिक की तरह, कार्यकर्ता की तरह नहीं। ऐसा है हुक्म, भगवान सब जगह मौजूद है मगर ग्राहक चाहिए। कम्बे तो सब जगह खड़े हैं मगर प्रहलाद चाहिए। आप कह रहे हो जोनापुरिया जी, जोनापुरिया जी एक माध्यम है
और रही बात अभी मेरे भाई लोग बता रहे थे विकास की, 5 साल राजस्थान में सरकार न होने से हमें बहुत खामियाजा भोगना पड़ा। इसका नुकसान जौनापुरिया जी को भी हुआ, कन्हैयालाल जी को भी हुआ। यहाँ की जनता कन्हैयालाल जी से भी संतुष्ट है, बहुत ज़्यादा संतुष्ट है। मोदी जी तो हैं ही, मोदी जी बाद में। पहले पेड़ होता है साहब, तना होता है। हमारा एक कन्हैयालाल तना है इस क्षेत्र का। और सत्यता यह है कि विकास 5 साल सरकार न होने से बहुत पीछे रहे हैं, और जीत तो जो परमात्मा साहब। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, अभी जो आज की बात करें, कल पहले चरण का मतदान हो चुका है। पहले चरण का जो मतदान है ना 2019 के अगर आंकड़ों को देखें तो वो 6% कम हुआ है। ये भाजपा को कहीं ना कहीं नीचे ले जाता है। हम पत्रकार ये कहते हैं कि भाई भाजपा अगर वोट प्रतिशत बढ़ेगा तो बढ़ेगा, एक आंकलन होता है। आपको क्या लग रहा है, भाजपा को नुकसान होने वाला कहीं ना कहीं? पूरी रात मुझे बहुत अफसोस रहा, मतदान प्रतिशत बहुत कम हुआ साहब। रात को इतना दुख हुआ कि मोदी जी के इतना सब कुछ होने के बाद में जनता में बहुत बड़ी कम, बहुत दुख रहा साहब। रात को भी मेरे को नींद नहीं आई 2 बजे तक। गठबंधन को लोग ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। तो ये मत प्रतिशत है, ये कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान पहुंचेगा क्या? नहीं, भाजपा को नुकसान तो नहीं पहुंचेगा, लेकिन थोड़ा एक हमारी मतों से जीतते। यहाँ पे भी आपको कह रहा हूँ, अंतर कम हो जाएगा। मैं हनुमान उपासक हूँ, जौनापुरिया जी को नहीं देख रहे हैं हम। सत्य ये है, हम हमारा देश खुशहाल रहे, ना टिकट चाहिए ना ताज चाहिए, मेरा देश खुशहाल चाहिए। हम यहाँ से, हमारे कन्हैयालाल जी ने कहा कि यहाँ से 80,000 से जिताओ, हम 82,000 मतों से यहाँ से विजय दिलाएंगे। पूरे कार्यकर्ता लगे हुए हैं। लेकिन ये बार जो राजस्थान में 12 सीटों पे चुनाव हुआ, इसका बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगी। वोट प्रतिशत कम हुआ है, इन्हें दुख भी है कि वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था, क्योंकि जैसे चुनाव आयोग विभिन्न कार्यक्रम कर रहा है, अनेक सारी गतिविधियां कर रहा है, तो वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं कम हुआ। तो देखिए, ये तो हमें 4 जून को ही पता लग पाएगा कि किसके पक्ष में ये वोट प्रतिशत जाएगा या नहीं जाएगा। इन्होंने एक बात कही है भाई साहब ने कि जौनपुरिया जी को नहीं देख रहे हैं हम लोग, सीधे सीधे मोदी को देख रहे हैं, जौनपुरिया जी को नहीं। भाई साहब सेवाम श्रीमान, मेरा नाम है छोटू सिंह। छोटू सिंह जी बताएं। आमली का हूँ मैं। हमारी पंचायत है धोली। देखो, यहाँ पे जो भी काम बंदा काम करवाएगा उसी के लिए बोलेंगे। कोई भी काम जैसे मतलब अच्छा काम कराएगा तो उसी के लिए बोले। अब तो फिलहाल के मंदिर जैन मान लो कन्हैयालाल जी ने हमारे लिए अच्छा काम करा रहा, मोदी जी भी ने अच्छा काम करा रहा। अब ये कांग्रेस वाले तो कभी तो वो हमारे वहाँ राहुल गांधी जी कभी तो क्या बोलते हैं, कभी चाय वाला साला, कभी तो आप तो ये बताओ, आपके सांसद साहब है ना, हाँ, उन्होंने कैसा काम कराया? नहीं, हमारे एरिया का मैंने बहुत अच्छा काम कराया साहब। काम कराया? हाँ, तो जिताओगे, रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, हमारी तो वो तो भगवान करेगा, देखो जिताने नहीं, पर आदमी जो काम करवा रहा उसी के लेकर। जैसे आप आज मोदी के लिए कितने आदमी कहते साले मोदी ने तो ये काम कराया हमारे, देखो बार ये गेलो। सुनो, आप भाजपा की बात वो क्या? हाँ जी, हाँ जी, कार्यकर्ता। हाँ जी, हाँ जी। तो भाजपा वाले विरोध भी तो कर रहे हैं ना? वो कोई बात नहीं, वो उनके देखो फिर भी वोट दोगे? फिर भी वोट देंगे, उन्हीं को देंगे हम। उन्हीं को दोगे? उन्हीं के देंगे। भाई साहब बताएं, विकास जो है वो कौन बेहतर करवाता आपकी नज़र में? भाजपा करवाती है या फिर कांग्रेस करवाती है? देखो, कांग्रेस का हमारे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस का विकास तो ठीक ही करवाया जौनपुरिया जी ने। जौनपुरिया ठीक ही करवाया, पर उनका व्यवहार कैसा लगता है? लोग कहते हैं अहंकारी है, बड़े बोलेपन है, जाते हैं तो सुनते हैं, ऐसी तो बात नहीं है। मैं भी मिला हूँ, वैसे मैं कांग्रेसी हूँ, कार्यकर्ता। और वैसे आदमी ठीक है बातचीत करने में, ऐसे तो नहीं है। भाजपा के कार्यकर्ता आप कांग्रेसी जो कह रहे हैं ठीक है, जबकि भाजपा वाले कहते हैं कि साहब अहंकारी है, घमंडी है, सीधे मुंह बात नहीं करते। अच्छा ही आदर मिला, गया तो हम ज्यादा तो गए नहीं, लेकिन गए तो अच्छा ही मिला, काम भी किया है। उल्टी बात करते हैं ना हर जगह। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों के अलग अलग मत है, फिर भी जानेंगे। भाई साहब बताएं। रामेश्वर चौधरी सन्नेड़ा फार्म। बताएं, आपके क्षेत्र में कैसा काम हुआ है? काम तो ठीक हुआ है साहब, पर वहाँ हमारे जौनपुरिया ने उधर प्रशांत बरुआ का हिसाब से काम हुआ है उधर ज़्यादा। आप काम करवा दिए। और जैसे गांव में कोई भी
बोल गया 20 टका तो 50 आया को ना जौनपुरिया जी और पैसा दिया कौन तो लोग बागा वो चीज की भी कि पैसा बोल गया और मांगना आया कौन है कि नहीं। मतलब ये एक नया आरोप है कि पहले भी ग्रामीणों ने बताया था। ये नया आप सुनिए, ये पीपलू क्षेत्र के संदेड़ा गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने बोला कि संदेड़ा में जोनापुरिया जी ने कुछ घोषणाएं की है कि मैं इतने इतने पैसे से ये काम कराऊंगा, लेकिन वापस ही नहीं आए। अब आप काम करवाना दूर की बात है जोनापुरिया जी, आप सोचिए सर। मैं फिर कह रहा हूँ, ये हमारे परिचित आदमी नहीं है, ये पीपलू क्षेत्र के रहने वाले हैं। यहाँ जा रहे थे, इन्होंने रुका, भाई साहब से बात करते हैं फिर बताएं। अच्छा सर जी, मेन काम बताएं जो उन्होंने करवाया कुछ आपके क्षेत्र में। कुछ हमारे क्षेत्र में तो कोई काम हुआ कोई काम नहीं, पीपलू कोई काम नहीं हुआ इनके क्षेत्र में, कोई काम नहीं हुआ। चलिए एक बार फिर से आते हैं भाई साहब, कुछ लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया। आप तो बीजेपी वाले हैं ना, ऊपर से नीचे तक भगवान में वो रम गए हैं। अब मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर जोनापुरिया जीत कर आते हैं दोबारा से, तो क्या काम की अपेक्षा रखते हैं कि हमारा ये काम महत्वपूर्ण था जो होना चाहिए था? देखो हुकुम, सत्य को शपथ की जरूरत नहीं है। मैं क्या गणेश जी को कौन बुद्धि दे साहब, वो राजा हैं। और अभी वो हुआ था एक सर्वे, सबसे ज्यादा धनाढ्य, सबसे ज्यादा पैसे वाले हमारे जोनापुरिया जी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और उन अच्छे व्यक्ति का विरोध भी तो हुआ था भाजपा में की जो बैठक हुई थी, हंगामा हुआ था, होता है। और तो आपके ऊपर तो आरोप लगे थे सर, क्या नारायण सिंह जी ने हंगामा करवा दिया सर? परिवार में होता है ना सर, राजा अच्छा। राजा और प्रजा अपना रोष व्याप्त करती है ना अपने, लेकिन वो यहाँ पे आपको मीडिया को बताने के लिए नहीं, बाप बेटे में, पिता पुत्र में, राजा प्रजा में आचार विचार बातचीत होती रहनी चाहिए। अब एक और बताएं नारायण सिंह जी, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक पत्रकार को धमकाया। पत्रकारों के लिए सीधा आरोप लगाते हैं, देवली में कहा कि भाई पत्रकार पैसे मांगते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, अलग अलग आरोप बोलते हैं। अभी एक पत्रकार को कहा तुझे मैं देख लूंगा, मैं भी यही हूँ, इस तरह की भाषा का मेरा कहना का मतलब ये है कि क्या जोनापुरिया जी परिपक्व नेता है, मैच्योर नेता है ना, मोदी की पार्टी में है और अटल जी के सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी में, क्या उनको इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चाहिए? हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, लेकिन शालीनता एक बहुत बड़ी चीज है। पत्रकार तो हमारा चौथा स्तंभ है साहब। छोटे स्तंभ का अपमान करें सर? नहीं, अपमान नहीं, हमारे पास अपमान की बात नहीं है हुकुम। कभी कभी कोई बात होती है तो वो होनहार होती है, हो जाता है। होनहार बड़ी प्रबल है। राजा राम को भी होना था ना, होना था राज तिलक राम को, सबको था विश्वास, लेकिन होनी हो के रही, हुआ उन्हें वनवास। ये हो जाता है, होनहार था ना होना। एक कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि भाई बड़ा परिवार है, विरोध चलते रहते हैं, बातें होती रहती है, ये कोई बात होती लोग पार्टी के पक्ष में जब बोलते हैं ना, तो वो ये नहीं देखते कि उन्होंने काम करवाया या नहीं करवाया। ये महत्वपूर्ण भी नहीं है। लोग ये जैसा उन्होंने कहा कि भाई जोनापुरिया जी निष्क्रिय है, वो नहीं है, उन्होंने घोषणाएं करी, पैसा लगाया नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं है, विरोध भी हुआ तो वो हमारे परिवार का मामला। और हम जो वोट देंगे ना, तो वोट भी देंगे तो केवल मोदी के नाम पे देंगे। चलिए मोदी के नाम पे देंगे, कोई बात नहीं। आखिर भाई साहब मोदी के नाम पर क्यों है? आखिर मोदी ने ऐसा क्या कर दिया जो आप सभी मोदी के नाम पर वोट दोगे? सांसद के नाम पर भी वोट मिलने चाहिए ना। हाँ जी, मेरा नाम सदयाल स्वामी है। हाँ बताइए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि भाई बीजेपी, हम साधु संप्रदाय है, बीजेपी के साथ तजल से रहते हैं हम। और जौनपुरिया जी नहीं रुके, उनका बड़ेपन है, कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है। और मोदी बाबा तक तो हम पहुँच भी नहीं पाए सर, मगर हमारे कन्हैया लाल जी की वजह से लोकप्रियता है, हम बीजेपी को साथ देंगे। अब वो रुके या नहीं रुके उनका भाव। अच्छा, जोनापुरिया जी नहीं रुके हैं, वो तो एक तरह से अपमान ही हुआ ना। लेकिन आप देखिए, आप उनके स्वागत के लिए यहाँ खड़े हो, वो आपको नजरअंदाज करके जा रहे हैं। हाँ, बड़े आदमी, हम ऐसा नहीं करते, रोज भी नहीं करते हम ऐसा। अच्छा, अब देखिए, ये इससे कहते हैं लचीलापन और बड़प्पन। कार्यकर्ताओं का जो लचीलापन है, ये आखिर जोनापुरिया जी थोड़ा सा लचीलापन अपने ही कार्यकर्ताओं से सीखे। इन्होंने क्या कहा कि साहब बड़े आदमी वो नहीं रुके ना, तो भी हमें नागवार नहीं गुजरा है। फिर आपको क्यों नागवार गुजरता सर? जब आपके बारे में हम खरी खरी बातें कहते हैं तो आपको बुरा क्यों लगता है? सुनी काका जी बताओ, जोनापुरिया जी कत्तो काम कराए? अजी काम तो कोई आगो किए पण रुकिया कोण दे। अच्छा, काम तो कोई हां, फिर शिकायत न करा कदे? आया कोण उधर रुकिया कोण, दोबारा मिलता शिकायत कहीं कदे मिला। अच्छा, अरे स्वागत भी तैयार था, मैं तो रुकिया ही और कहीं क्या लगता ना, और भाई काम वाम करावला न कराओ, जीत खुने जितावला तो कहीं थी कहीं करावला नहीं, जीतना चाहिए जगह की बार, या फिर दोबारा दूसरा ले आवला। जीत बाग तो कोई पता ही कोना हाल नहीं। ठाको तो पता लो ना, मां को तो मां का पता हो कहे लो। चलिए, हाँ, बुजुर्ग आदमी, इन्होंने कहा कि भाई हम तो स्वागत के लिए खड़े थे, वो रुके नहीं है। वो उनका एक महत्वपूर्ण क्या है मैं बताऊं, देखिए महत्वपूर्ण बात क्या होती है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। हमने इतने जो ग्रामीण खड़े हैं इनसे चर्चा करी, इनसे चर्चा से उभर करके आता है सामने। मैं अपने पाठकों को, अपने दर्शकों को बता दूं कि
व्यक्ति है ना, जब आप किसी चीज़ के प्रति समर्पित हो जाता है तो उनकी गलतियों को माफ़ कर देता है। यहाँ यही बात उभर के आई है। भाजपा वाले कहते हैं कि जोनापुरिया जी ने जो गलती कर रही कोई बात नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी हम मोदी के नाम पर जोनापुरिया जी को वोट देंगे। मैं देवी शंकर सोनी, कैमरा पर्सन गोपाल नायक के साथ, ग्रामीण क्षेत्र से।